एहसान कि उसने जुम्मा का दिन अता फरमाया और अपनी इबादत के लिए हमें तौफीक नसीब बख्शी। हज़रात मोहतरम, आप और हम अल्लाह का बड़ा फजल एहसान कि हमको दीन इस्लाम अता फरमाया। हम उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, कि तू जो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा तो कल उसे देखेगा, और माया कि अगर ज़र्रा बराबर भी अगर तू बुराई करेगा तो उसे भी देखेगा। यानी दुनिया में अगर बंदा ज़र्रा बराबर भलाई करेगा तो कल बरोज़े हश्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस अज्र को, उसकी उस नेकी को ज़ाया नहीं फरमाएगा, बल्कि उस पर उसको अज्र अता फरमाएगा। वो अगरचे दुनिया में भूल गया है, मगर मेरा रब उसकी उस नेकी पर भी उसे सवाब अता फरमाएगा और उसकी उस नेकी का अज्र उसे अता फरमाएगा। ऐसे ही अगर ज़र्रा बराबर भी किसी ने दुनिया में बुराई की और वो ये समझे कि ये तो छोटी सी बुराई थी, इससे क्या होता है, नहीं, वो सब लिखा जाएगा और कल बरोज़े हश्र जो है वो बुराई भी उसे दिखाकर जो है उसका जो अज़ाब है, उस पर जो गिरफ्त है, उसकी गिरफ्त की जाएगी और उसको अज़ाब दिया जाएगा। तो बंदे को बताया जा रहा है कि वो कोई भी भलाई हो उसे वो तर्क न करे, और छोटी और जिस छोटा यानी जिसको वो समझता है कि ये एक छोटा सा गुनाह है, तो गुनाह को भी छोटा ना समझे। गुनाह तो गुनाह ही है, न जाने कब कहाँ ले जाकर वो इस खाई में गिराएगा। तो कहा कि ये बंदा होश में रहे, भलाई को न छोड़े और बुराई से दूर रहे। ये आयत मुक़द्दसा सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुल रिज़वान के ज़बान मुबारक पर अक्सर और बेशतर रहा करती थी, और लोग आपके दरबार में आते थे तो आप कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाकर लोगों की इस्लाह फरमाया करते थे। सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुल रिज़वान के उस पाक से गुजरकर हम और आप जो है यहाँ तशरीफ फरमा है जुमा के दिन, सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुल रिज़वान के ज़ेर साया हम सांस ले रहे हैं और उनके दामन में पनाह लिए हुए हैं। तो हम पर ये जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, तो सब पर है कि हम सब अपने अक़ीदों की इस्लाह करें और अपने आमाल की इस्लाह करें। मगर चूँकि हम बारगाह ताजुल औलिया में रह रहे हैं, सरकार की दावत से वाबस्ता है और उनके फैज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं, तो हम पर उनकी तालीमात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है और लाज़मी है। क्योंकि सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुल रिज़वान जहाँ अक़ाइद की इस्लाह फरमाते वहीं बदअमालियों पर गिरफ्त भी फरमाते और लोगों की इस्लाह फरमाते। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात भरे पड़े हैं। आपका तुर्रे इम्तियाज़ और आपकी सीरत यही है कि आप लोगों की इस्लाह फरमाते, मगर जो वाक़यात लिख लिए गए, जिन्हें याद था उन्होंने उसे दर्ज कर लिया, वो किताबों में आज भी लिखे हुए हैं। यूँ तो रोज़मर्रा हज़ारों लोग बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर होते और सरकार ताजुल औलिया उनकी इस्लाह फरमाते। अब रोज़ के हज़ार वाक़यात लिखे जाते, गलत बात है। वाक़यात चंद लिख दिए जाते हैं और उससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये जो बुजुर्ग हैं इनका मकसद क्या था, इनका मुद्दा क्या था। जैसे आपने पिछले जुम्मे में समाप्त फरमाया कि बुजुर्गान दीन की जलवा आवरी क्यों होती है। तो जहाँ सरकार ताजुल औलिया लोगों के अक़ाइद की इस्लाह फरमाते, कोई बदअक़ीदा आता तो उसके अक़ीदे की इस्लाह फरमाते, और कोई बेअमल और बेराह रवी का शिकार अगर आता तो आप उसकी इस्लाह फरमाते। और सरकार ताजुल औलिया अलैहि रिज़वान मुकम्मल ये पैगाम देते हैं अपने गुलामों को, वो जी अल्लाह अल्लाह करते अच्छे रहते। सरकार ताजुल औलिया कुरान मुक़द्दस की तिलावत का दर्स देते लोगों को कि कुरान की तिलावत करो और फिर दुरूद शरीफ का विर्द करो, ये तालीम आप देते। और जब लोग आपकी बारगाह में आते तो कभी कभी ये भी इरशाद फरमाते, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये आपको पैगाम देते लोगों, अगर तुम अपनी इस्लाह चाहते हो तो कम खाओ
और कम सो। कम सो से ये नहीं कि रात भर जागते रहो और इस तरीके से, और फिर कम सोने मतलब कम सो, तो यानी कम सोने से मतलब ये है कि जो रात का हिस्सा है उसमें भी अल्लाह को याद करो, उस अल्लाह को याद करो, यानी एकदम सोते ही ना रहो, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह की याद में गुजारो। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, इसकी भी तारीफ आप फरमा दो। एक साहब थे जनाब सैयद ज़ियाउल हक साहब, ये सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ये वाक़या लिखा कि बाबा साहब की बारगाह में एक मरतबा में हाजिर हुआ, तो मैं रहा बाबा साहब की बारगाह में, रात हो गई, सरकार ताजुल अलिया जंगल की तरफ निकल गए। रात के अंधेरे में बाबा साहब एक दरख्त के नीचे जाकर बैठे, बड़ा दरख्त था, घना दरख्त था, तो बाबा साहब जब वहाँ बैठ गए तो उसकी जड़ पर हाथ मार मार कर ये मिसरा पढ़ रहे थे, कहते थे कि सरकार ताजुल जोर जोर से, और उसी को बार बार उसका तकरार करते थे कि जब 2 दिन की बाजरिया रे, सोच समझ कर सौदा ले, जब 2 दिन की बाजरिया रे, सोच समझ कर सौदा ले, बस यही पढ़ते जाते थे, और बस की कैफियत आ गई, और उस पर उसके जड़ पर था मारते जाते और ये पढ़ते जाते। ये इसका उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि बाबा साहब ये फरमा रहे थे कि ये जो दुनिया है ये 2 दिन की दुनिया है, ये जब 2 दिन की दुनिया है, और यहाँ छोटा सा बाजार है, यहाँ सोच समझ कर सौदा है। यानी सरकार ताजुल अलिया बार बार ये जो दोहरा रहे हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि लोगों ये दुनिया 2 दिन की है, यहाँ का ये जो बाजार है ये बड़ा मुख्तसर बाजार है, यहाँ जिंदगी गुजारना है, सोच समझ कर जिंदगी गुजारना है, कुछ लेना है कुछ देना है, बड़ा सोच समझ कर अपनी जिंदगी गुजारो, ये सरकार ताजुल अलिया पैगाम दे रहे हैं। तो ये लिख लिया गया, ये तो सरकार ताजुल अलिया यूं तो इस तरीके से कई बातें तो फरमाते 2 दिन की दुनिया रे, 2 दिन की जग, 2 दिन की दुनिया रे, और सोच समझ कर सौदा ले, इस तरीके से सरकार ताजुल फरमाते। इसी ऐसे ही एक शेर आ रहा हजरत इमाम रज़ा का याद आ रहा, फरमाते हैं ऐ रज़ा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साथ, तो घड़ी की भी तो इबादत बरस जाने दो। तो ये हमारे नुफूस कुदसिया है जो कभी एक मिसरे में कभी 2 मिसरे में कौम को पैगाम देते थे कि ये हम ऐसे अपनी जिंदगी ना गुजारे, ऐसे ही हमारे साल के उम्र सहल न चले, बल्कि कुछ अमल करें, कोई अल्लाह की इबादत करें। सरकार ताजुल अलिया खास तौर पर इस तरफ अपने गुलामों को तवज्जो दिलाया करते हैं। तो हम जब बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामन में पनाह लेते हैं तो क्या उनकी तालीमात को नजरअंदाज कर दें? ये हमारा तरीका होना चाहिए, हरगिज़ नहीं, बल्कि सरकार ताजुल अलिया रहमतुल्लाह जिस तरीके से लोगों के अकाइद की इस्लाह फरमाते हैं, ऐसे आमाल की भी इस्लाह फरमाया। जो ऐसे तो वाक़यात बेशुमार, एक जैसे तवाइफ बारगाह ताजुल अलिया में हाजिर होती है और बाबा साहब से कुछ फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करना चाहती है, तो सरकार ताजुल अलिया उसकी इस्लाह फरमाते हैं। और करीब में एक पत्ता पड़ा हुआ था, उस पत्ते को उठाया और उसके तरफ फेंक कर फरमाया ये तेरा माबूद है, ले इसको सजदा कर। वो बड़ा सोचने लगी, कहा ले तेरा माबूद है, इसको सजदा कर। अब बाबा साहब ने कहा तो वो उसके तरफ झुकी, जैसे ही झुकी पत्ते के तरफ तो क्या देखती तो वो बिच्छू बन गया और उसको डंग मारना चाहता था, फिर हट गई। बाबा साहब ने कहा ले तेरा माबूद है, सजदा कर। फिर वो झुकी तो फिर वो बिच्छू बन गया। बार बार इस तरीके से कर तो फिर उसने बारगाह ताजुल अलिया में तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा की। तो बताने का मतलब क्या है? पत्ता फेंककर आपने फरमाया ये जो तू अपनी जिंदगी को बुराई में लगा रही है, चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, ये पैसा आखिर क्या है जानती है? ये तेरे लिए बिच्छू है, जहन्नम का आजाद है, इसको दुनिया में दिखा। ये जो वाकया इस्लाह के लिए, ऐसे ही कोई अगर ऐसे नफ्स परस्त और जो जिना का दिलदार कोई आता तो सरकार ताजुल अलिया उसकी भी इस्लाह फरमाती। कोई रिश्वतखोर आता और वो चाहता है कि बाबा साहब से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करें तो सरकार ताजुल अलिया उसकी भी इस्लाह फरमाते। और रिश्वतखोर के बारे में तो वाकयात हमने पढ़े हैं, उसमें किताबों में देखा कि जितने भी रिश्वतखोर की वाकयात आए, बाबा साहब ने उनको अपने पास से जाने नहीं दिया। किसी को 1 साल लगा, किसी को 2 साल लगा, जाने नहीं देते थे। ये है कि उसकी वहां इस्लाह फरमाते थे और उसको अपनी बारगाह में रखकर जो है उसकी तरबियत फरमाते थे। मुकम्मल वो सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता
इससे पहले मैंने बताया एक सूदखोर आया बाबा साहब की बात में, तो सरकार ताजुल औलिया ने सूदखोर को देखा और वो चाहता था कि बाबा साहब तो फिरोजों बरकत हासिल किया। तो यहाँ एक बात ये भी देखिए कि जो लोग यहाँ सरकार ताजुल औलिया अली रहमत उस्मान यानी जो लोग बेअमल हैं और बेरहमी का शिकार हैं, वो लोग बाबा की बारगाह में आ रहे हैं फिरोजों बरकत के लिए, तो सरकार फैजान तो फरमाते हैं मगर पहले इस्लाम फरमाते हैं, पहले इस्लाम फरमाते हैं। बहुत सारे लोग तो नहीं सब जुआ वो खोलते खेलते, शराब और जुए का बाजार वो करते, नशा वो करते, बेनमाजी वो है, किस्म किस्म के बात चाहते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब को फैजान हमको हासिल हो जाए। तो हैरत की बात है, फैजान हासिल हो जाए तो क्या वो ऐसे ही बांटने के लिए आए थे क्या? तुम उनके नबी और उनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक बनाते रहो और उनकी बारगाह का फैजान लूटते रहो, ये क्या? वो कहते थे कि इंसान है, दुनिया में गुनाह होता है, बेअमल आदमी बदअमली का शिकार हो जाता है, मगर है बंदा खुदा पहले उसकी इस्लाह कर, अपने आप को दुरुस्त कर और फिर लेना फैजान लूटना कितना लूटता है। वो सूदखोर आया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक कांटेदार लकड़ी उठाकर खूब धुलाई की और फरमाया कि लोगों को परेशान करता है, सूद खाता है, लोगों को परेशान करता है, फरमाया कि छोड़ दे वरना जहन्नम में बहुत सख्त अज़ाब दिया जाएगा। आप सरकार ने उसकी इस्लाह तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्तन फक्तन से कई बात याद है, अभी पढ़ने के बाद जहन में आदमी याद ये बताए बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आपने देखा कि अकाइद के ताल्लुक से एक गैर मुक़ल्लिद का हम वाक़या इसके पहले बताया था, काजी नूर अहमद करके वो चादा के रहने वाले थे, गैर मुक़ल्लिद, आपको वाक़या याद आ जाएगा कि वो गैर मुक़ल्लिद थे, उनका अक़ीदा दुरुस्त नहीं था। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बुजुर्गों को, अहले सुन्नत के बुजुर्गों को लोग तो क्या समझते हैं वो आप जानते हैं। आप बाबा साहब ने उनकी भी इस्लाह फरमाई, उनके अक़ीदे की इस्लाह फरमाई, उनके अमाल की इस्लाह फरमाई। उन मुख्तसर आखिर में ये कि हाथ उनके बाजूबंद में बाबा साहब रहमतुल्लाह ने एक छोटी सी फोटो उन्होंने ताबीज बनाकर बांध दिया था। गैर मुक़ल्लिद आलिम थे मगर इस्लाम के बाद इतना बाबा साहब का इश्क और मोहब्बत इतनी गालिब आ गई कि उन्होंने बाबा साहब का फोटो ताबीज बनाकर बांध दिया। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला वो वाक़या तभी नहीं, किसी और मौके पर समाज को नहीं बताने का मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कैसे बाबा साहब इस्लाह फरमाते थे। तो तस्वीर कशी हराम है और तस्वीर जो है बुजुर्गान दिन की हो चाहे किसी बुजुर्ग की, तस्वीर हराम है और ये जो है अहले सुन्नत को समझना चाहिए, खासकर अकीदत में नहीं बैठना चाहिए। तो तस्वीर उन्होंने बाबा साहब की बांध दिया और सर हदीस शरीफ में जिस घर में तस्वीर हो या जिसको नहाने की हालत में जुनूब हो या कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं है। तो बाबा साहब की छोटी सी फोटो उसने बाजूबंद में उन्होंने बांध दिया था। बाबा साहब ने उसकी भी इस्लाह फरमाई, बुलाया और कहा कि खोलो उसको खोलकर जो है उसको निकला दिया। यहाँ से पैगाम ये मिलता है, उसी किताब में भी नीचे लिखा हुआ ये पैगाम मिलता है कि बाबा साहब जब इतनी सी फोटो जो भी अंदर बंद है उसको पसंद नहीं करते, तो जो खोलकर बड़ी बड़ी फोटो लगाकर कहते हैं वो कहाँ तक भी उसको। हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब ने तो एक साहब की यूँ इस्लाह फरमाई, वो मज़ाहिब तो पंडित थे, अल्लाह रसूल बता जाता क्या है, उनके कहने के मुताबिक कि चेहरे से तो लगता नहीं था कि ये ऐसे हो, उनके चेहरे से तो नूर जाहिर होता। तो बाबा साहब के आशिक के कहाँ किस देश में कैसा काम कर रहे थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। तो उन्होंने बाबा उनके सामने फोटो निकाली बाबा साहब की और देखा और फिर अपनी संदूक पर रख दिया। तो आपने फरमाया कि अभी आप फोटो तक ही है, यानी बाबा साहब की मोहब्बत इतनी गालिब नहीं आई कि आप अपने दिल में आपने बाबा की फोटो जमा दी। हमारा हाल तो ये कि हम आँख बंद करते हैं, सरकार को देख लेते हैं। ये कैसी मोहब्बत की फोटो की जरूरत पड़ रही है उनको देखने के लिए? इश्क तो ये हो कि आँख बंद करे और यार के चेहरा सामने हो। तो ये इस्लाम बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह इस्लाह फरमाया। ऐसे ही आलिमों की आप इस्लाह फरमाते, सज्जादा नशीनों की आप इस्लाह फरमाते। एक साहब आए बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की वारगाह में, फरीदुल हसन नाम था उनका, वो शेख मालूम होते थे। तो वो उन्होंने कहा कि बाबा साहब जब बारगाह में आए तो देखा कि एक कव्वाल गा रहा है और एक शख्स ढोलक बजा रहा है।
तो बाबा साहब बैठकर सुन रहे हैं, तो मजमा भी है और बहुत अच्छे अंदाज में वो गा रहा था, बड़े अच्छे शेर पढ़ रहा था। तो ये कहते मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा लुत्फ है। तो मेरे दिल में ख्याल आ गया यहाँ बाबा साहब का खजाना उनका चांद दुनिया में सबको बढ़ रहा है, अपने को भी मिलना चाहिए, थोड़ा कुछ कतरे अपने को भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, ये कह रहे हैं। तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला ने तेजी से आवाज में पानी लाओ, खाली को उन्होंने पानी लाया, पानी का एक घूंट पिया और वो कहते हैं कि मेरे तरफ आपने बढ़ाया, तो मेरे तरफ बढ़ाया तो मैंने आगे बढ़कर लेना चाहा, मगर लेने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया यार जज्ब नहीं सुलूक चाहिए, जज्ब नहीं सुलूक चाहिए। यानी वो दीनी एतबार से कुछ मांगना चाहते थे, यानी मैं दीवानगी नहीं चाहता, सुलूक चाहता हूँ। यानी कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे विलायत का फरमाए तो दीवानगी वाली नहीं बल्कि सालिकाना मकाम मर्तबा अता फरमाए। और आपने समझ लीजिए सालिक यानी जो शरीयत मुतहरा का मुकम्मल अमल करने वाला पैरोकार, और जो जज्ब में है दीवाना उस पर शरीयत के कानून लागू होते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जज्ब नहीं चाहिए, सुलूक चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा बाबा साहब ने हाथ खींच लिया, कहानी दिल में सोच रहे थे, बाबा साहब ने हाथ खींच लिया, फिर पिया और फिर उनकी तरफ बढ़ाया, फिर आगे बढ़े, फिर दिल में ख्याल आया जज्ब नहीं सुलूक चाहिए, मैं पीऊं तो मुझे सुलूक का भाव मिला। फिर बाबा साहब ने हाथ खींच लिया, 3 मरतबा ऐसे ही। अब क्या करते, मगर खींचने लगा मगर फिर इनके ख्याल दिल में वही ख्याल आया जो चाहते थे, वही जज्ब नहीं सुलूक चाहिए। वो कहते हैं कि बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने अपना गिलास फेंक दिया और खड़े हो गए और कव्वाल को डांटा और ढोलक वाले को भी डांटा और ऐसे ठोकर मार के आप जंगल की तरफ निकले। ये वाकया लिख दिया है। इससे क्या समझा, और वो क्या समझा, बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला ये पैगाम दे रहे हैं, ये जो ढोलक है और ये जो कव्वाली चल रही है और तू कहता सुलूक चाहिए, तो सुलूक चाहिए तो इसमें मजा क्यों आ रहा है तुझे? क्या बात है, अरे तू अगर सालिक बनना चाहता है, शरीयत मुतहरा का पैगाम तुझे जारी और सारी, तो ये सब चक्कर क्यों पड़ा हुआ? कव्वाल को भी डांटा, ढोलक को डांटा, उससे ये पैगाम दिया। अगर तुम ये दावा करते हो कि हम शरीयत मुतहरा पर आमिल है और हम सालिक हैं, तो ये सब तुम क्यों करते हो? ये तो उसके लिए है जो दीवाना है, जिसको मैं खाने का हो उसका पीने का हो। वो चाहते कि तुम जो चाहते हो अपने दिल में 2 तरह का तसव्वुर मत रखो, किसी एक तरफ हो जाओ, या तो पूरे सालिक हो जाओ या तो पूरे मजसूब हो जाओ। और आपने कव्वाल को डांटा, ढोलक को डांटा। अब सुनना भी आपने सुना, लात मारना भी सुना और डांटा भी आपने सुना। अब जो लोग कहते हैं बाबा साहब सुनते थे, तो हम कहते हैं बाबा साहब ने लात भी मारी है। अरे भाई जो कहते हैं कि बाबा साहब बहुत सुनते थे, तो भाई हाँ भाई सुनते थे, तो हम कहेंगे बाबा साहब ने ढोल को लात भी तो मारी है, ये भी तो बताओ कि ढोल को लात मारी है। और एक जगह तो और मैंने पढ़ा, तो मुझे किताब में पढ़ा था, बाबा साहब ने एक मरतबा तो पूरा ढोला भी फोड़ दिया। ये सरकार ताजुब है कि इस्लाम और अमाल का तरीका था कि लोगों को सिखाते थे कि तुम जो चाहते हो तो या तो मुकम्मल दीवाने बन जाओ या तो शरीयत मुतारा के मुकम्मल आमिल बन जाओ। और दावाए शरीयत है तो ये ढोल ताशे आतिशबाजी क्यों, इसको तुम्हें सब तर्क करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल अपने अपने तरीके से इस्लाह करवाते थे। ऐसे ही एक रुदूरी शरीफ के सज्जादा नसीब, खानका के सज्जादा नसीब रुदूरी शरीफ नाम सुना आपने उस वक्त के, तो वो अफगानिस्तान से कुछ लोग आए बाबा साहब की बारगाह में, क्योंकि उनके एक रिश्तेदार पर फांसी का हुक्म था कि अब उनको करीब उनको फांसी का हुक्म सुना दिया गया था, फांसी दिए जाने वाले। वो आए बाबा साहब की बारगाह में, फैज हो जाए तो फांसी से बच जाए। तो बाबा साहब बारगाह में कहा कि हर बहुत सज्जादा नशीन के पास जाओ, रुदौली के सज्जादा नशीन के पास जाओ, उससे दुआ करो। अब वहाँ जब लोग पहुँचे तो देखा कि सज्जादा नशीन साहब को ताश खेल रहे हैं, वहाँ बैठे हुए लोग ताश खेल रहे हैं, लोगों के बाजार में सलाम खड़े रहे, सलाम किए, कोई तवज्जो नहीं दिया उन्होंने। क्या हुआ है, बाबा साहब ने यहाँ पहुँचाया है, और वो लोग बेचारे परेशान हो गए। फिर वो नागपुर आ गए,
अरे यहाँ आने के बाद बाबा साहब वहाँ गए ऐसा ऐसा हुआ, तवज्जो भी नहीं की, तो वहाँ पे ऐसा ऐसा मामला था। बाबा साहब जाओ जी उसी से दुआ करवाओ, तुमको उससे क्या है, जाओ उससे दुआ करो। ये तो अब ये वाकया है। अब इससे कौन क्या क्या लेगा अब मैं नहीं जानता, कौन क्या क्या लेगा उससे मैं नहीं जानता। कुछ लोग ये लेंगे सज्जादा नशीन है ना, कुछ भी करे, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाबा साहब का ये जो वाकया है ये इस्लाह के लिए है। बाबा साहब ने जो फरमाया था, हो जी बुरे बुरे अच्छे अच्छे उधर जाओ, बुरे बुरे इधर आओ, उसका ये मतलब था कि बुरे बुरे इधर आओ, हम उनकी इस्लाह फरमाएंगे। ऐसा नहीं कि बुरे बुरे आओ और पूरा गंदा कर दो यार, ये बात है। अरे कोई आदमी बोलेगा भाई 5 लोग उधर जाओ नापाक इधर, मतलब ये कि भाई उनको तरीका सिखा जाए पाक होने का, ये है उसका मतलब। अच्छे अच्छे उधर जाओ, बुरे बुरे इधर आओ, यानी हमारी दर्शका ऐसी काबिल दर्शका है कि हम अच्छों को तो सुधरेंगे बोलो, हम बुरों को सुधारते हैं, हम टेढ़ों को सीधा करते हैं। उसका नाम ताजुद्दीन है। जो बिगड़ा हुआ है जमाने का उसको संवारता है ताजुद्दीन, ये मतलब है। तो कुछ लोगों ने नहीं आवाज को कहते हैं बुरे बुरे इधर आओ, तो इसका क्या मतलब कि बुराई भर देंगे ताजबाद में, समझ समझ कर। तो अब जब फिर पहुंचे वो तो उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा तो आप लोग पहले भी आए थे, यहाँ आदत पहले भी आए थे, मगर ऐसा ऐसा हमने देखा चले गया, मगर बाबा साहब ने कहा है, उन्होंने सारा मामला बता दिया, हम भी आए थे, क्या मतलब बाबा साहब ने इनसे दुआ करवाओ। क्या कहा तो बाबा साहब ने कहा इनसे आंखों में आंसू आ रोने लगे, और फौरन जो है वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में जाकर खूब रोए, और फिर सर उठाया, कहा कि तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। कहने लगे कि सरकार ताजुल होने ने मेरी इस्लाह करवाई है कि शहजादे तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम ताश खेलो, तुम्हारा काम तो है कि तुम लोगों की इस्लाह करो और लोगों को फैज पहुंचाओ। आज मेरी आंख खुल गई, वो कहते मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर लिया और आज मैं राह राज पर आ गया, तो अब तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। नागपुर में बैठकर वहां मसला करवा रहे हैं। तो बाबा ने इसलिए भेजा था, इस्लाह के लिए भेजा था कि सुनो तुम्हारे हाथों में तो वो पावर है, तुम बड़ी खानकाह के शहजादे हो और तुम्हारा हाल तो ऐसा होना चाहिए कि तुमसे जो वाबस्ता हो जाए वो फैज याफ्ता हो जाए, तुम किस राह में पड़े हुए हो। यानी बाबा साहब ने इस वाकये के जरिए दुआ करवाने के बहाने शहजादे की सज्जादा नशीन की इस्लाह फरमाई, इनका भी काम कर दिया, उनका भी काम कर दिया। ये इस्लाह का तरीका था। उससे कोई ये ना ले ले कि नहीं कोई भी हो, कोई भी कुछ करे, इसका हरगिज़ मतलब नहीं। बुजुर्गान दीन के इस्लाम का तरीका अनुभव। अल्लाह आपको, मुझको, सबको अमल की तौफीक